हेलो गाइस, ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन दोस्तों प्रारंभ हो चुका है। उसकी एक नई लिंक आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि कैसे फॉर्म भरना है, मोबाइल से कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि मोस्टली जो यूज़र है ना वो मोबाइल से ज़्यादा फ्रेंडली फॉर्म भर पाते हैं। तो ऐसे में मोबाइल से कैसे फॉर्म भरें और फॉर्म भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट को आपको रखना ज़रूरी है, उसको कितने MB में रखना है, JPG में कैसे रखना है, और साथ ही और कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो आपको पहले से रख करके चलना है, और साथ ही दोस्तों सब्जेक्ट कैसे चुने। तो इन तमाम मुद्दों को जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स को लेकर घोषणा क्या है। तो जी हाँ, NIOS का आदेश आ चुका है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप NIOS का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 25/11/2025 का, यानी ये 25 तारीख को इसका ऑफिशियल NIOS की तरफ से घोषणा आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि लॉन्च ऑफ द ब्रिज कोर्स पोर्टल, तो पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो रहा है वो 24 तारीख 24/11/2025 से, और इसकी अंतिम तिथि है 25/12/2025। तो जी हाँ, एक महीना एक दिन, यानी कि एक लंबा समय आपके लिए मिलेगा कि आराम से रजिस्ट्रेशन करिए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उससे बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे कि जो लिंक है वो bridge.nios.ac.in। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल एट द पोर्टल bridge.nios.ac.in। यानी यही एक जो पहले एक लिंक ये वायरल भी हुआ था। हालांकि उस समय तक इसको लेकर के संदेह जताई जा रही थी कि हो सकता है ये फेक हो। हालांकि मैंने भी उसमें संदेह जताया था कि ये फेक हो सकता है, पर हाँ, अब दोस्तों NIOS ने ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी है कि वो लिंक सही है, वही लिंक रहेगा। और फॉर्म की जो डेट है वो 25 दिसंबर दोस्तों फॉर्म की डेट होने वाली है। तो 24 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि हम फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, फॉर्म कैसे भरना है, मोबाइल से कैसे भरना है। तो इन तमाम चीज़ों को जानेंगे, बने रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास पहले से उपलब्ध होने चाहिए। तो देखिए, एक पासपोर्ट साइज़ जो रिसेंट की फ़ोटो हो, 2 MB से कम में आप खींच के रख सकते हैं, या तुरंत फॉर्म भरते समय भी खींच सकते हैं। सिग्नेचर कर लीजिए 2 MB से कम में, वो भी B.Ed की मार्कशीट हो, मार्कशीट ना हो तो डिग्री, कुछ भी आप एक उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो ज्वाइनिंग लेटर की छाया प्रति, यानी उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको यूज़ करनी है। और एक है दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसके बारे में इसके बाद बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे नीचे ना प्रिंसिपल का साइन कराना है। अब बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो खुद ही इंचार्ज हैं, तो ऐसे में वो कैसे प्रिंसिपल से साइन कराएंगे, वो तो खुद ही इंचार्ज हैं। तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो खुद की मुहर मार के साइन कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है, और वो चाहे तो BO से भी साइन करा सकते हैं। दोनों में वो मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं NIOS की जो अपनी साइट है sdmis.nios, उस पर ब्रिज कोर्स की घोषणा हो चुकी है। वहाँ हम अगर इनरोल नाउ पर क्लिक करके ब्रिज कोर्स की साइट पर आ सकते हैं। तो वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये ब्रिज कोर्स bridge.nios.ac.in, ये उसकी ब्रिज कोर्स की साइट है। यहाँ आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि 2018 से 2023 के बीच में जितने लोग नियुक्त हो चुके हैं अध्यापक, उनके लिए ब्रिज कोर्स है। अब बेसिक डिटेल्स यहाँ आपको भरना है। जेंडर मान लीजिए मेल फीमेल कुछ भी चूज़ कर लिए, जो आप हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अपना फुल नेम लिखते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है, तो RAM, फिर हम लोग स्पेस की बटन दबा देते हैं, फिर KUMAR, फिर कई बार हमसे स्पेस की बटन दब जाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो फॉर्म आगे की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे में राम कुमार लिखने के बाद एक बार बैक स्पेस की बटन दबा के देख लीजिए कि उसके आगे कोई खाली स्थान न हो। अगर वो रहेगा तो आपको दिक्कत बार बार आएगी। कुछ लोगों को OTP की भी समस्या आ रही होगी, उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे OTP की समस्या आ रही होगी और उसका निदान क्या होगा। तो देखिए, बेसिक डिटेल्स, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ भर के, और एक UDAS कोड जो आपके विद्यालय का, उसको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, और फिर पूछेगा ज्वाइनिंग डेट। अब ज्वाइनिंग डेट आपकी जो भी है वो ज्वाइनिंग डेट भर दीजिए। B.Ed की डिग्री है तो हाँ बिल्कुल उसको येस कर दीजिए, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको ईमेल भरने के लिए आएगा, जो भी आपका ईमेल है आप ईमेल डाल सकते हैं। उसके नीचे एक मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिएगा एक ही बार ईमेल डालने का मौका मिलेगा। अगली बार डालेंगे तो पहले से दिखाएगा कि पहले से आपने ईमेल डाल चुके हैं, आप अब पासवर्ड डालिए। तो आप फिर से पासवर्ड बना सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, एक बार ईमेल डालने पे ऊपर आपको एरर लिख के आ रहा होगा कि ये बार बार एरर हो जा रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा वेटिंग पीरियड दे रहा होगा। देखिए अभी दे रहा है ना, 42 सेकेंड तक का वेट करिए, फिर से आप OTP जनरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, 42 सेकेंड का वेट कर लेते हैं।
और जैसे ही ये वेट पूरा होगा, देखिए सबको अगर एरर आ रहा होगा तो ऊपर एक टाइम दे रहा होगा कि इतने सेकंड रुक जाइए, उसके बाद आप ट्राई करिए। तो बिल्कुल उतने सेकंड तक रुक जाइए और फिर से ट्राई कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार किसी ईमेल या मोबाइल पर ओटीपी भेज दिए तो उस पर नहीं जाएगा। ऐसे में मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए या ईमेल चेंज कर लीजिए तो आराम से चला जाएगा। जैसे मैंने इस बार एक मोबाइल नंबर चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद 7 सेकंड के बाद कह रहा है फिर से भेजिए। अब 7 सेकंड बाद जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ओटीपी चला आएगा। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से ये फॉर्म फिल हो जाएगा। अब देखिए अब ये ओटीपी आ चुका है, तो मोबाइल पे जो भी ओटीपी हमारे पास है वो मोबाइल की ओटीपी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके नीचे जो हमारे मेल की ओटीपी है उसको फिलअप कर देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये वेरीफाई होने के बाद अगले स्टेज पे आ जाएगा जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देनी होंगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं नाम, माता का नाम, पिता का नाम, सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही है। फिर आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। फिर स्टडी मटेरियल, आपका स्टडी मीडियम कौन सा होगा, हिंदी होगा कि इंग्लिश होगा, वो आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं जनरल या जो भी आपको चूज़ करना है, जो अभी आपकी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी कैटेगरी है। अब यहाँ पे क्लिक नहीं ले रहा है तो थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए, अगले की तरफ चलिए और फिर वहाँ से भर के आएंगे तो ये क्लिक ले लेगा। कोई बहुत बड़ी बात इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा सर्वर परेशान कर रहा है पर बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए अभी हम आगे चले जाते हैं और स्टडी मीडियम में जो भी हमारा, चूँकि इंग्लिश हिंदी हम चूज़ कर देते हैं। अब डिजिबिलिटी है नहीं, ऐसे में अब मान लीजिए कैटेगरी हमने एससी चूज़ कर दी और एससी चूज़ करने के बाद ये चूँकि डेस्कटॉप साइट है इसलिए थोड़ा परेशान कर रही है। तो इसको हम डेस्कटॉप से, चूँकि क्रोम से मैंने खोला है तो डेस्कटॉप से इसको चेंज करके हम मोबाइल साइट पे ले आते हैं जहाँ ये आराम से चल सकेगा, आराम से आप फॉर्म भर पाएंगे। अब मोबाइल साइट पे आप देख सकते हैं आराम से ये चीज़ें खुल रही हैं। तो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप मोबाइल साइट ही चलाइए, डेस्कटॉप साइट मत करिएगा। हालांकि डेस्कटॉप में व्यूज़ अच्छा आता है पर डेस्कटॉप मत करिए, मोबाइल साइट ही यूज़ करिए। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस भरना है, तो जो भी आपका एड्रेस है आप आराम से भर सकते हैं। एड्रेस भरने के बाद स्ट्रीट, लोकेलिटी, आप ये सारी चीज़ें भर के अपने राज्य का चयन कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए मैंने आजमगढ़ का लिया है तो आजमगढ़ डाल देते हैं। पिन कोड, ये आजमगढ़ का पिन कोड है तो इसको भर के, और जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो अब आपके लिए सब्जेक्ट चुनने के लिए आएगा। चूँकि मीडियम हमने पहले ही हिंदी चुन लिया है, ऐसे में पहले पेपर की, दूसरे पेपर की और तीसरे पेपर की लैंग्वेज पहले से ही सेलेक्ट है, मीडियम भी पहले से सेलेक्ट है। चौथा पेपर आपको चुनना है, यानी तीसरा पेपर उन्होंने हिंदी खुद ही ले लिया तो वो पूछेंगे कि भाई चौथा आप कौन सा पेपर लोगे। तो देखिए पहले में मीडियम चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपने पहले ही मीडियम में हिंदी डाल दिया है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट 2 जो कैरिकुलम पेडागॉजी है, उसमें भी आप सब लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज वाले में जो पहली लैंग्वेज है वो आपको हिंदी, कन्नड़, मराठी, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, बंगाली, असमीज़, इसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपको संस्कृत का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब ये क्यों नहीं मिल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, मिलना चाहिए था पर फिलहाल संस्कृत का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो पहली लैंग्वेज आपको इसमें से एक चूज़ करनी है। दूसरी आपकी स्क्रीन पे है असमीज़, बंगाली, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, मराठी। तो मोस्टली लोग इंग्लिश ही चूज़ करेंगे क्योंकि मजबूरी है, संस्कृत अवेलेबल नहीं है। तो इंग्लिश चूज़ करके आप फिर स्लाइड करके नीचे चले जाएंगे और नीचे की तरफ क्लिक करते ही देखिए ये मांगेगा कि आप एक 2 MB से कम की एक फ़ोटो अपलोड कर दीजिए अपनी। तो कोई भी फ़ोटो, अभी मेरे फ़ोन में कोई भी फ़ोटो मैं ऐसे अपलोड करूँगा तो वो आराम से अपलोड हो जाएगी। आप चाहे तो अपलोड करने के बाद चेक करके इसको हटा भी सकते हैं और रहने भी दे सकते हैं। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, बीएड की मार्कशीट अपलोड करनी है, अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड करना है। अब ये देखिए ये है डिक्लेरेशन फॉर्म और सबसे नीचे जब आप दोस्तों देखेंगे तो वहाँ पे है एक तो नीचे टीचर का है, उसके नीचे प्रिंसिपल के साइन और प्रिंसिपल का नाम लिखना है, वहाँ पे उनकी मोहर भी लगानी है। तो कुछ लोग जो खुद इंचार्ज हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग इंचार्ज हैं वो खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप खुद करना नहीं चाहते हैं, आपको थोड़ा डर लगता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप बीओ से करा लीजिए। बीओ इसको बिल्कुल प्रमाणित करेंगे। ये डिक्लेरेशन केवल प्रमाणित करने के लिए है, इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। तो वहाँ से भी आप इसको प्रमाणित करके अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी आप, जो भी आपके पास फाइल हो, चूँकि आप पहले ही फ़ोटो खींच के रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 MB से कम में, अभी मैं कोई भी फ़ोटो इसमें अपलोड कर दूंगा। मेरे गैलरी में जो भी फ़ोटो है आप देख सकते हैं 2 MB से कम में है, तो बस क्लिक करते जाइए, वो फ़ोटो अपने आप अपलोड होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फ़ोटो, अभी ऐसे आपको दिखाने के लिए मैंने एक फ़ोटो अपलोड कर दी पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए। फिर सिग्नेचर के तौर पे भी एक फ़ोटो अपलोड कर दी। मान लीजिए बीएड सर्टिफिकेट की जगह पे भी एक कोई ऐसे भी एक रैंडम फ़ोटो केवल
डेमो के तौर पे कि फॉर्म कैसे भरना है और कितना आसानी से ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। देख सकते हैं आप, अपॉइंटमेंट लेटर का भी हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, ये भी कुछ भी भर दीजिए। मतलब जो आपका है आप तो एक्चुअल भरेंगे, ये तो डेमो के लिए, बताने के लिए आपको कि कैसे करना है। देखिए सक्सेस हो गया। अब लास्ट जो है पेमेंट का है कि पेमेंट आपको कितना करना है, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एड्रेस। अब देख सकते हैं जो नोडल है ना वो इलाहाबाद को उठाया अपने आप, उसने प्रयागराज का नोडल उठा लिया, स्कूल का नेम वो ले लिया उसने यूडाइस से, और NIOS का रीजनल सेंटर इलाहाबाद दिखा रहा है। हालांकि पेपर देने आपको इलाहाबाद नहीं जाना है, आपको अपने डाइट पे ही पेपर देना है, सब कुछ डाइट से ही होगा। उसके बाद देखिए फ़ी टाइप में आप देख सकते हैं 25,000 रुपये और 70 रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फ़ीस, तो 25,000 70 रुपये ये आपको पेमेंट कर देना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या और भी कुछ एग्ज़ाम फीस अलग से, कहीं कहीं दे रहा है कि एग्ज़ाम फीस इंक्लूड है, कहीं कहीं दे रहा है एक्सक्लूड है, पर फिलहाल जो है एग्ज़ाम की फ़ीस इंक्लूड है। आप यहाँ से उसको पेमेंट करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।